Hey, what's up मित्रों, दिस इज मी OSR। सो बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ समय पहले मैंने कुछ ऐसा डिसाइड किया करने का जिसके बाद लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। जी हाँ, तो पहले मैं एनीमे नहीं देखा करता था क्योंकि मुझे मूवीज़ और सीरीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट था, राइट। अभी भी मैं एनीमे की बड़े से समुद्र में इतना छोटा सा हिस्सा ही मैंने देखा है अभी तक, बट मैंने मूवीज़ को देखना छोड़ा नहीं है। बट मुझे एनीमे की ओर इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मैंने द मार्वल्स, एक्वामैन 3 और ऐसे ना जाने कई मूवीज़ को बीते आए दिन आजकल का जो समय चल रहा है मूवीज़ और सीरीज़ को लेकर, जहाँ पे इस प्रकार की मूवीज़ और सीरीज़ बन रही हैं जो मुझे पसंद नहीं आती है। लाइक ऑल ऑफ अस आर डेड का सीज़न 2 भी नहीं आ रहा है ना, क्या करूँ। अलाइस इन द बॉर्डरलैंड का भी कुछ नहीं पता आगे कुछ आएगा कि नहीं आएगा, और यही सब में मज़ा आता है। द बॉयज़ जैसे सीरीज़ तो एक ही बार आता है साल में, राइट। तो ना चाहते हुए भी मुझे एनीमे की दुकान में छलांग लगाना पड़ा, मतलब समुद्र में। क्यों? वैसे मुझे 2-3 साल पहले से लोग बोल रहे थे, बहुत सारे लोग, कि एनीमे देख लो, पर मुझे भी लगता था कि ये तो कार्टून है। फिर मैंने स्टार्ट किया डेथ नोट देखना पिछले 3 साल या 2 साल पहले शायद। फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि अपने को एनीमे के बारे में कुछ नहीं पता था। इंग्लिश में देखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था मेरे लिए उस टाइम पे, मुझे बोर लगता था क्योंकि दिमाग में समझने के लिए प्रोसेसिंग, सुनना पहले पड़ता था, दिमाग में प्रोसेस बाद में होता था, एंड समझ में थोड़ी देर बाद आता था, राइट। मेरे साथ ऐसा ही होता था क्योंकि अपनी इंग्लिश अंग्रेजों से भी बेहतर है, यू नो दैट, राइट। तो फिर मैंने छोड़ दिया देखना आधे देखकर। फिर इस साल मैंने स्टार्ट किया वापस, मतलब इस साल नहीं, 2023 में स्टार्ट किया मैंने वापस देखना। मैंने पूरा देखा, मुझे मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। फिर मैंने डीमन स्लेयर देखा, मुझे और मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। फिर मैंने जुजुत्सु काइसन देखा, वो तो एकदम बवाल, खतरनाक। उसके बाद मैंने लुकिज्म देखा, वो थोड़ा डिसेंट था पर ठीक था, मज़ा था, उसमें भी मज़ा आया। तो इतनी सारी सीरीज़ देखने के बाद, और भी मैंने बहुत सारी सीरीज़ देखी पर नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। देखने के बाद फिर मुझे पता चला कि अरे ये तो कार्टून नहीं है, मतलब कार्टून ही है, मतलब कार्टून जैसे ही दिखता है बट कार्टून नहीं है। इसमें छोटा भीम लड्डू खा के बड़ा बड़ा पहाड़ उठा देता है, उस टाइप का तो नहीं है। इसमें भी ऐसे पहाड़ उठाने, पहाड़ तोड़ने ऐसी चीज़ें होती है, स्टोरी अच्छी होती है, ठीक है। जिस तरह से सबको पता है ना कि सुपरमैन की तरह एरोप्लेन लिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, बट स्टोरी, विजुअल इफेक्ट्स अच्छे लगते हैं इसलिए देखते हैं। उसी तरह एनीमे में भी पता है वो सब चीज़ें नहीं हो सकती और नहीं होती हैं, फिर भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोरी भयंकर होती है, बहुत भयंकर होती है, लॉजिक भर भर के रहती है, मज़ा आ जाता है देख के। जुजुत्सु काइसन देख लो, मैथ्स है उसमें, लिटरली मैथ्स, सच में। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने बहुत सारे एनीमे देखा, उसमें से कुछ टाइम पहले ही मैंने स्टार्ट किया नारुतो देखना। स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक मुझे मतलब स्टार्ट हुआ, मेरे को अच्छा लगा, फिर वो बोर लगने लगा तो मैंने फिर छोड़ दिया। लाइक अ ड्रैग, एकदम ड्रैग लग रहा था, ड्रैग रेस करने वाला जैसा, बोरिंग। फिर मैंने वापस से स्टार्ट किया उसी को, फिर मुझे मज़ा आने लगा, फिर मैं ड्रैग होते चला गया। लाइक सच बता रहा हूँ, नारुतो सीरीज़ ना मेरे को अब जाके लग रहा है कि डीमन स्लेयर से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को देखने में। वो मैंने ऑलमोस्ट देख लिया है पूरा, तो बहुत ज़्यादा औसम है वो। मतलब कि वो बच्चा का स्टोरी, बकलोल सा बच्चा है, इधर से उधर गिरते पड़ते रहता है, जो चाहे आके पीट देता है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग है कि बैक टू बैक सबको, मतलब बेसिकली एक ऐसा बच्चा रहता है जिसके पास जिसको एग्जैक्टली पता नहीं है उसके माता पिता कौन है, पर उसके माता पिता नहीं होते हैं, राइट। एंड पूरा उसका जो गांव रहता है, उसका विलेज रहता है, वो उसको ऐसे ऐसे करके देखता है बचपन से ही, जब वो बालक बन रहता है। मतलब स्कूल, मतलब कोई दुकान जाता है कुछ खरीदने के लिए तो दुकानदार उसको सामान फेंक के मारता है, बोलते हैं ये चाहिए ना, ले रख, लेकिन दूर रहना, इधर मत आना। तो उसकी ज़िंदगी बहुत बेकार रहती है। तो उस तरह का बच्चा जो उस तरह से जो भी दूसरा बच्चा रहता है, वो भी उतना दुख झेलने के बाद इविल बन जाता है, बदमाश बन जाता है, लाइक बैड बॉय, राइट। लाइक सास्के, गारा सैंड विलेज वाला, तो ऐसा हो जाता है। बट नारुतो स्टिल, इतना कुछ देखने के बाद, इतना बुरा चीज़ होने के बाद भी वो बदमाश नहीं बनता है। वो बोलता है आई विल बी द वन,
वो होकागे बनना चाहता है, ठीक है। वो कुछ भी हो जाए वो बनना है उसको, और वो बस बनना चाहता है। फिर उसके और उसके टीचर्स के बीच का जो कनेक्शन दिखाया जाता है, उसके जितने भी टीचर्स है लाइक फर्स्ट में इरुका सेंसेई, लाइक कितना मस्त। फिर उसको मिलता है कौन, काकासी, वो भी खतरनाक। फिर परवी से जिराया जिराया, हाँ, वो जो कि 3 लेजेंडरी सानीन के कैटेगरी में आता है लेडी सोनाटे के बाद वो। और ओरोचिमारू विलन, ओरोचिमारू बहुत मस्त है भाई, मेरे को पसंद है। वो सपेरा खतरनाक है वो। और सास्के का कैरेक्टर मेरे को सबसे बेकार कैरेक्टर लगता है, सच बताऊं तो। वो बेवकूफ़ इंसान नहीं, छोड़ो, अच्छा इंसान है, वेरी गुड। नारुतो का बेस्ट फ्रेंड रहता है वो, जो कि बचपन में लड़ता है, ठीक है। बट नारुतो उसको बचाना चाहता है, किससे? खुद से। क्योंकि उसको लगता है ना, सास्के को लगता है कि उसका जो भाई है इताची, वो बदमाश है, वो है बैड मुंडा, लाइक उस तरह का। क्योंकि उसने अकेले नहीं पूरा का पूरा क्लेन को अपना ख़त्म कर दिया रहता है, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी। और सास्के को भी एक मुक्का मार के बोलता है, जब तेरे अंदर बहुत ज़्यादा नफरत होएगी ना ब्रो, तब अपने के साथ आने का मेरे जैसा आँख को लेके। क्योंकि इन लोगों के पास सारिंगन वाला आँख रहता है, मतलब सारिंगन बोला जाता है इन लोगों के आँख को लाल लाल से रहता है ऐसे से। वो सबका अलग अलग लेवल होता है, लाइक जो नॉर्मल सारिंगन रहता है, फिर मांगा क्यों सारिंगन, फिर क्या अंजड़ बंजड़, उस तरह की चीज़ रहता है, राइट। जो कि बहुत ज़्यादा उचिहा क्लेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अकॉर्डिंग टू मी। वो सारे जितने भी क्लेन है ना, सबसे खतरनाक ब्रीड है वो उचिहा क्लेन वाले लोग, बहुत भयंकर खतरनाक। गोल गोल आंख में घुमा के किसी को। और इताची तो भाई अभी तक मेरे को वो बंदा नहीं समझ में आया, वो है क्या, वो खतरनाक है, मतलब उसके नाम से लोग कांपते हैं, ठीक है। और वो कूल है, तो इस तरह से होता है। फिर वो जब सीखता है, नारुतो स्ट्रांग बनता है। और उचिमारू पूरा जी जान लगा के भड़का देता है कि भैया देखो सास्के बेटा, तुम जितना भी बन जाओ, काकासी के टीम में रहता है एक्चुअली ये। नारुतो साकुरा, मुझे नाम याद नहीं, मैंने इतना एनीमे देख लिया ना अभी, इतने सारे कि सबका नाम भूल जाते हैं। वो पिंक का रहती है, एक लड़की रहती है, साकुरा नाम रहता है उसका, हाँ साकुरा ही नाम रहता है, जो कि लेडी सोनाटे जिसको ट्रेन करती है बाद में, वो भी उसी की टीम में रहती है, किसके? काकासी की टीम में। और सास्के, बट एक टाइम सास्के को आता है और उरोचिमारू का कुछ गुंडा लोग और लेके चल जाता है। उरोचिमारू उसको पूरा तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं कि देखो तुम बहुत ताकतवर बनोगे, अगर तुमको इताची अपने भाई को हराना है तो तुमको हम ट्रेन करेंगे। फिर वो ट्रेन भी करता है, वो बहुत ताकतवर बना देता है, फिर उरोचिमारू को वही मार देता है, सास्के ही मार देता है। तो जिन्होंने नहीं देखा है आपके लिए तो मैंने पूरा सस्पेंस का कबाड़ कर दिया, बट स्टिल बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देखने में, ठीक है। इताची बहुत कूल है, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग सुन रहे हो तो बहुत महानता है तुम लोगों के लिए, मतलब तुम लोग बहुत महान हो, लाइक सीरियसली। उसके बाद फिर बहुत सारे विलन होते हैं, लाइक अकात्सुकी, ठीक है, मेरे लिए प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल होता है, तो प्लीज़ का मजाक मत उड़ाना। अकात्सुकी। एंड उसका एक बंदा रहता है पेन, भाई साहब जब वो पेन का आर्क जो रहता है ना, मत पूछो, वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस वो वाला एपिसोड रहता है, पूरा का पूरा खतरनाक, जिसमें और उससे पहले फिर उसको डिफीट करने के लिए, उसको हराने के लिए इसको सेज मोड में आना पड़ता है, किसको? अपने नारुतो को, क्योंकि और फिर उससे पहले पेन ने मारा रहता है किसको? जिराया को, जो कि पेन का भी कभी ना कभी सेंसेई था, मतलब बहुत टाइम पहले सेंसेई था, जब पेन बालपन में था, ठीक है। और रेनिगान ऐसे करके उसके पास उसकी जो आंखें हैं वो रेनिगान है, ये शायद ऐसा ही कुछ नाम था। तो वो, और भाई जिराया बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, उसको मार दिया उसने, किसने? पेन ने। फिर पेन ने ऑलमोस्ट लीफ विलेज को, जो कि नारुतो का गांव है, उसको उड़ा के ख़त्म, धूल मिट्टी बना दिया। फिर नारुतो अचानक आता है समन करके, वो मेढक वाले जगह में रहता है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वहाँ से आता है सेज मोड को एक्टिवेट करना सीख के। सेज मोड बेसिकली एक ऐसा टाइप का जुत्सु है, जैसे कि जिसमें वो अपना खुद का चाक्रा और नेचर का चाक्रा, नेचुरल चाक्रा को कंबाइंड करके खुद को और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लेता है। लाइक उसका बॉडी
की जो ड्यूरेबिलिटी रहती है ना, स्ट्रेंथ जो रहती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। उसको चोट लगता है ना तो वो बहुत जल्दी हील हो जाता है, राइट। वैसे जब तुम सेज मोड में रहोगे ना तो तुमको चोट लग ही नहीं सकती है, बट अगर लग गई तो वो जल्दी से जल्दी हील हो जाएगी। और नारुतो के केस में तो और उल्टा है, क्योंकि नारुतो के पेट में कौन है, नाइन्थ टेल फॉक्स, राइट। तो वो ऑलरेडी उसको हील करता है, तो अगर नारुतो को चोट लग गया और वो सेज मोड में है ना तो वो समझो डेडपूल है, कटा बना सिस्टम तुरंत ठीक हो जाएगा वो। तो उस तरह से उसने किसी तरह से डिफीट कर दिया, पेन को हरा दिया। एक्चुअली में पेन हार ही गया था और उसको समझ में भी आ गया कि अच्छा ये सही बोल रहा है। और अकात्सुकी का ही मेंबर रहता है पेन, अकात्सुकी का लीडर रहता है मादारा उचिहा। तो वो फाइट बहुत खतरनाक टाइप की रहती है, मस्त रहती है। फिर आगे बढ़ते जाते हैं, चीज़ें आगे बढ़ती जाती है। हिताची को मारता है कौन, सास्के। एक्चुअली सास्के को तब जाके पता चलता है, मादारा बताता है कि भाई देखो तुम जब हिताची को मार चुका होता है, उसके बाद बताता है जो तुम्हारा भाई है उसने एक्चुअली में क्लेन को मारा नहीं था, उससे को ऑर्डर दिया गया था कि वो मार दे, एंड नियम के अनुसार राज्य पालन करना, अंजर पंजर चीज़ उसने बताया, ठीक है, कि ये रूल है। और तुम्हारा भाई एक वफादार सैनिक है, मतलब जो भी है उसने ऑर्डर फॉलो किया जो उसका काम था। और जो लीव विलेज के एल्डर हैं, एल्डर होकागे सब है, उन लोगों के कारण ऐसा हुआ। तो फिर सास्के को समझ में आता है और फिर उसको मतलब याद आने लगता है कि अरे हाँ वो मेरा भाई जब बोल रहा था कि मेरे को जब मेरे जैसा जब तेरा आँख हो जाएगा तो मेरे को आना पीटने, फिर वो रोया था, आँखों के आंसू आया था, ऐसा सिस्टम बताता है, ठीक है। और फिर वो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है सास्के कि अब मैं लीव विलेज को मारूंगा, जहाँ पे वो सीखा रहता है, मतलब। और फिर जितने भी बाकी के विलेजेस रहते हैं, लाइक सैंड विलेज, मिस्ट विलेज, क्लाउड विलेज, क्या क्या विलेज, ऐसे ऐसे विलेज रहते हैं, ठीक है। ये सारे पांचों विलेज मिलके साथ में आते हैं और बोलते हैं कि अभी अपन एलिमिनेट कर देंगे किसको, सास्के को। जी हाँ। तो फिर उस टाइम पे सुनाटे तो हॉस्पिटलाइज रहते हैं, क्योंकि पेन ख़त्म कर दिया रहता है सब कोई को, मतलब कि मरी नहीं रहती है, बस हॉस्पिटलाइज रहते हैं। तो फिर वो आता है, वो नारुतो चाहता है कि नहीं मारे, रोके। फिर जाता है वो लोग फाइट होने के लिए, तो फिर वो नारुतो खड़ा होता है सामने, साकुरा जाती है मारने के लिए, वो तो फिर नहीं मार सकती है वो, उसमें उसके पास भी मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ है, बट सामने अगर सास्के है तो कोई मैच नहीं है वो उसके, ठीक है। कागसी ये बोलता भी है, साकुरा इज नो मैच अगेंस्ट डायरे नाम जो भी है सास्के। फिर वो उन सारे कागे में से एक कागे रहता है, पांचों कागे जब मीटिंग करते हैं कि अभी इसको एलिमिनेट करने में से एक रहता है गारा, जो कि पहले तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर भी, क्योंकि वो भी जिंजुरुकी रहता है। जिंजुरुकी बेसिकली वो होता है जिसके अंदर कोई बीस्ट रहता है, जो टेल बीस्ट रहता है, मतलब जिसके जो राक्षस टाइप का रहता है ना, वो रहता है बड़े बड़े। तो उसी तरह का था जिंजुरुकी, कौन, अपना गारा भी, सेंट विलेज का जो होकागे बन गया, कागे बन गया। तो उसका बीज तो निकल गया था, क्योंकि अकात्सुकी वो लोग उसको पहले ही पकड़ लिया था और वो मार के उससे ले लिया था। पर जो एल्डर थी ना सेंट विलेज की, वो अपनी जान दे के उसको जान वापस दे देती है गारा को। तो ऐसा हो जाता है। तो फिर वो नारुतो का बहुत अच्छा दोस्त रहता है, क्योंकि नारुतो ही एकमात्र है जो उसको हराया था और उसको समझाया था कि देखो तुमको बालपन में बहुत दुख हुआ है, मेरे को पता है, तुमको सब कीड़ा पड़ा के मारता था, भगा देता था कि नहीं खेलना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बट देखो हम नहीं बदमाश हुए, हम तो गुड बॉय, ठीक है। तो फिर वो समझा देता है, फिर वो बोलता है, वो भी वहाँ आँख से उसका आंसू निकलता है, बोलता है कि वो समझ जाता है बेसिकली। फिर नारुतो उसको बचाने के लिए भी आ जाता है लीव विलेज के साथ, अपना पूरा गाँव को लेके, फिर बचा भी लेता है। तो फिर वो बोल देता है कि तुम मेरा अच्छा दोस्त, फिर दोस्ती हो जाता है। फिर वो नाचता है दोस्ती करके। और उसके बाद फिर क्या होता है मैं बताता हूँ तुमको, याद करने दो। हाँ, फिर डांजो को मारता है। डांजो रहता है एक एल्डर, कहाँ का, लीव विलेज का ही, जो कि एक नंबर का भगलोल रहता है। वो बहुत सारा सारिंगन वाला आँख रह लेता है, जो उचिया क्लेन के लोग मारा रहता है, वो सब का आँख अपना हाथ में लगा लेता है। हाथ में कैसे लगा लेता है, ओरोची मारू जो रहता है ना, वो बेसिकली एक साइंटिस्ट टाइप का बदमाश रहता है। वो बहुत ज़्यादा रिसर्च किया रहता है, तो उसके मरने के बाद, नहीं बताना था, वो भी मर जाता है बोल के, तो उसका हाथ को, उसका ही टेक्निक और उस चीज़ को यूज़ करके अपने जो एक हाथ रहता है ना, वो फर्स्ट होकागे का हाथ के साथ मर्ज कर लेता है वो, और उसके थ्रू वो क्या करता है, उसमें वो लगा लेता है जारिंगन वाला आँख सा,
और एक आँख भी उसका आँख भी हटा के सारंगन, जैसे कि काकसी के पास रहता है ना सारंगन, तो काकसी के पास रहता है क्योंकि काकसी का जो दोस्त रहता है ना वो उसको दिया रहता है कि गिफ्ट किया रहता है मरते वक्त कि ले भैया ये ले तेरा बर्थडे ना, ये ले रख ले रख के चिल कर। तो ऐसा वाला सिस्टम रहता है। तो उसी तरह से डांजो जो रहता है ना उसके पास भी बहुत सारा आँख रहता है, पर वो किसी उसको कोई गिफ्ट नहीं दिया रहता है, वो एक्सपेरिमेंट कर करके निकालवा लेता है, ठीक है। फिर भी वो नहीं सकता है सास्के के अगेंस्ट, सास्के कूट देता है उसको, बहुत गंदे तरीके से कूट देता है। और उस वक्त पहुंच जाती है वहाँ पे साकुरा, क्यों, किसको मारने के लिए, सास्के को मारने के लिए। और जब वो मारने के लिए बढ़ती है आगे और जब वो मारना चाहती है, सरप्राइज सरप्राइज, उसको बस एक ही था मारने वाला रहता है कि मतलब कि वो करने वाला था, क्या बोलते हैं उसको, हाथ में जो गोल सा होता है बनाता था वो, रासिंगन रशिंगन नहीं, चिद्दौरी चिद्दौरी, हाँ चिद्दौरी से मारने वाला रहता है सास्के। तो होना जाता है, काकासी आ जाता है और उसको बचा देता है। फिर दोबारा से जब मारने वाला रहता है वो सास्के को, साकुरा को, तो साकुरा बस खड़े रहती है बकलोल जैसा कि, मतलब साकुरा आई रहती है सास्के को मारने के लिए, जबकि वो सास्के को पसंद करती है। बट वो सोचती है कि हम बहुत ज़्यादा बर्डन दे दिए, बहुत ज़्यादा भार दे दिए, बहुत ज़्यादा दबाव दे दिया नारुतो में कि तुम ही जाओ तुम ही जाओ। तो फिर वो सोचती है कि अब हम नारुतो को आराम करने देंगे, हम ही मार देंगे उसको। पर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कैसे मारेगी वो उसको, राइट। तो फिर वो फिर से मरने वाली रहती है कि उस वक्त अचानक नारुतो आ जाता है और वो उसको बचा लेता है। फिर नारुतो उसको बोलता है, बताओ तुमने एक बार बोला था कि जो सिनोबीज रहते हैं जब वो मिच्योर हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, वो कौन सा लेवल तो बोलते हैं उन लोगों का, वो लेवल के हो जाते हैं, तो एक दूसरे की बातों को नहीं, आंखों को देख के आपस में देख के ही समझ जाते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो बताओ सास्के, तुम तो बहुत बड़े लीफ निंजा, मतलब बड़े वाले सिनोबी बन चुके हो, बताओ मेरे माइंड में क्या चल रहा है। फिर सास्के बोलता है, आई गॉट इट, मतलब मेरे को पता चल गया ब्रो कि अपन लोग का क्या होने वाला है। देख तुम है बकरोल उचिहा जिसको सब मारना चाहता है, और हम हैं जिंजुर्गी जिसके अंदर 9 टेल फॉक्स है, और अपने अंदर अपने पे सर पे बहुत भार है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे देन आई विल किल यू एंड यू विल किल मी, दोनों डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर चिल करेंगे आफ्टर लाइफ, ऐसा समझाता है उसको। तो वो बोलता है, हाँ अपन ही नहीं मरते ब्रो, क्या बोलती कंपनी, क्या बोलती, अपन नहीं मरते, तुम मरोगे हम बचेंगे और फिर चिल करेंगे सबको मार के। फिर बोलता है, अरे अच्छा ठीक है, हम पहले मर जाएंगे पर तुम फिर भी मरोगे उसी वक्त, क्योंकि हम इतना बुरा हाल तो करके मारेंगे तुम्हारा। तो बोलता है ओके ठीक है, ये ठीक रहेगा, गुड। उसके बाद सामने मादारा रहता है। मादारा एक्चुअली में बहुत टाइम पहले से जिंदा रहता है, बहुत टाइम, मतलब 4th 3rd 2nd होकागे के टाइम से, एक्चुअली 1st होकागे के टाइम से वो जिंदा रहता है। ओबिटो जो रहता है उससे फाइट किया रहता है वो, राइट, हाँ। तो 1st होकागे था शायद, ओबिटो काबूटो क्या नाम था, वैसे ही कुछ नाम था, जो 1st होकागे रहता है उससे लड़ा रहता है और मस्त टक्कर दिया रहता है, और वो फिर भी जिंदा है मादारा। तो सबको तो पहले ये शॉक हो गया था कि ब्रो मादारा जिंदा है, मादारा जिंदा है, क्योंकि आकाशी का लीडर नहीं है। तो वो हाँ वो जिंदा रहता है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है, लाइक सीरियसली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। आंखों में गुम करके गुम हो जाता है, वो किधर भी चल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन पावर है उसके पास, टेलीपोर्टेशन पावर, और किसी को लेके भी जा सकता है किधर भी, ऐसा रहता है। तो फिर सिंपल रहता है सारे लोग, और बहुत सारे जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं उनके बीच का जो कनेक्शन रहता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक वाला कनेक्शन रहता है, बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक वाला कनेक्शन। मतलब हर कैरेक्टर को अच्छे से स्टेब्लिश किया गया है। उसमें तुम्हारा ये टेंटेन नहीं, क्या नाम है उसका, ली का कैरेक्टर मेरा फेवरेट है भाई। उसके अंदर कोई चाकुरा भागुरा वाला सिस्टम नहीं है, वो टाइजुत्सु करता है, हाथ पैर से गिरा परा के मारता है, और बड़े बड़े जो पावरफुल लोग हैं ना, लाइक गारा को टक्कर दिया था उसने। तो समझो एक नॉर्मल सा बंदा जिसमें कोई भी चाकुरा वाकुरा का सिस्टम नहीं है, वो बस हाथ पैर को वो ट्रेन करता है, 10,000 पुशअप्स मारता है वो, 10,000 पुशअप्स। तुम समझो वो कितना स्ट्रांग है बंदा, अपने पैर में 1,000 किलो के प्लेट्स लेके घूमता है। एग्जैक्टली वेट नहीं पता, पर जब वो उस प्लेट को छोड़ता है ना तो ज़मीन में गड्ढे हो जाते हैं, तो वो बहुत वेट रहता है, और उसके साथ भी लड़ता है। वो बहुत सही इंसान रहता है, ठीक है। और उसका सेंसेई तो और भी महान है, सास्के का नहीं, काकासी का राइवल रहता है वो। एंड सारे कैरेक्टर यहाँ पे जितने भी नारुतो सीरीज़ में जितने भी लोगों का डेथ दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, तुम कनेक्ट रहोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड। मैंने बहुत ही ज़्यादा फ़नी वे में बताने की कोशिश किया, शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया, बट आई नो कि मैंने तुम लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि
अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो मुझे नहीं चाहिए कि आप पूरे तरीके से स्पॉइल हो जाओ, इसलिए। बट मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये सीरीज़ सच में, ये जो एनीमे है ना, ये सच में बहुत ख़तरनाक है। मतलब मज़ा आ जाएगा अगर तुम उसमें कंटिन्यू रहे हुए तो। एक दो दिन में ख़त्म नहीं होगा, एक दो महीने में ख़त्म नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि तुम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने देख लो, 2 से 3 एपिसोड, राइट? तो बहुत टाइम लग जाएगा ख़त्म करने में। और ये अच्छा है, टाइम पास के लिए बहुत सही है। और बहुत अच्छा है। इसके आगे का भी बहुत सारा चीज़ है जो मैं नहीं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। बहुत मस्त मस्त चीज़ें हैं, क्योंकि इतना दूर तक आई थिंक, क्योंकि इताची उताची हुए बारे में मेजॉरिटी लोगों को पता होगा, राइट? और बहुत सारे लोग रील बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। बट आगे की जो चीज़ें हैं ना, वो मैंने शॉर्ट या रील में देखे नहीं है ज़्यादा। तो अकॉर्डिंग टू मी इससे ज़्यादा स्पॉइल करने का कोई सेंस नहीं बनता है। सो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंड कर रहे हैं हम कि जाओ, जाके देखो नारुतो। जिसके पास खाली टाइम है, फालतू का टाइम वेस्ट मत करना। जिसको कुछ देखना है, कुछ ढंग का एनीमे, नारुतो बेस्ट है। वन पीस उसके बाद देखना। मैंने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट अभी तक नहीं कर रहा हूँ। डीमन स्लेयर बहुत मस्त है, जाके देखो। फिर बट नारुतो क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ख़त्म किया है वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और बाकी सारे तो है ही अच्छा अच्छा। कुछ अच्छा सीरीज़ और मूवी ले आओ, क्योंकि मेरे को इतना छोटा छोटा एपिसोड देखने में मज़ा नहीं आता। मतलब मज़ा तो बहुत आता है एक्चुअली, मज़ा तो बहुत आता है, बट लाइव एक्शन की बात अलग है, राइट? तो वैसे ही लाइव एक्शन वाली सीरीज़ सब है, जैसे कि द बॉयज़ हो गया, जेनवी हो गया, और कौन सा हो गया, पहले तो बहुत मस्त मस्त आती थी, विचर, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं, लास्ट सीजन बहुत मूड ख़राब किया था, राइट? और क्या था, क्या था, स्ट्रेंजर थिंग्स पता नहीं कब आने वाला है। मतलब मैंने खुद आजकल मैं इन चीज़ों से दूर रह रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है इसलिए। बट स्टिल किसी को पता होगा तो प्लीज़ बता देना। मेरे को स्ट्रेंजर थिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मेरे को वो देखना है, राइट? एंड मार्वल एंड डीसी, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, कुछ ढंग का बना लो कि थोड़ा सा मन करे कि हाँ देख लेते हैं। डेडपुल में मेरे को थोड़ा बहुत उम्मीद है, अगर वो भी बेकार निकला ना तो सच में हम मूवीज़ देखना छोड़ देंगे। इट्स माई कोशिश करेंगे, प्रॉमिस नहीं कर सकता, कोशिश।